Introducing Fearless XCR7, Community as a Service. We provide the infrastructure for limitless growth. इंडिया में ना डिस्कॉर्ड को लोग सिर्फ एक गेमिंग ऐप समझते हैं और सच कहूँ यही सबसे बड़ी गलती है। हम यहाँ कोई सिंपल एजेंसी नहीं बना रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं डिजिटल इकोसिस्टम्स। चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसी फ्यूचर की इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। और ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये एक फैक्ट है। मैं रितेश, फाउंडर ऑफ फ्यूलेस XCR7 और हमारा मिशन बिल्कुल सिंपल सा है, डिस्कॉर्ड को इंडिया में एक प्रोफेशनल तरीके से इंट्रोड्यूस करना। गेमिंग के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। और ये नंबर देखिए 90%। ये इस बात का सबूत है कि कितना बड़ा, कितना मैसिव पोटेंशियल है जो अभी तक मिस हो रहा है। सोच के देखिए, लगभग 90% लोग इस प्लेटफॉर्म की असली पावर को समझ ही नहीं पाए हैं। इसे अभी भी अंडररेटेड और मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर डिस्कॉर्ड है क्या रियली? चलिए इसकी असली पहचान को समझते हैं, जो गेमिंग से बहुत आगे की चीज है। ये है कम्युनिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए और जो सीरियस बिल्डर्स है ना, उनके लिए। ओके, इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये कोई चैट ऐप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी जगह जहां कोई भी अपने ब्रांड, अपनी कम्युनिटी के लिए एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर सकता है। जब शुरुआत होती है ना, तो एकदम ब्लैंक कैनवस मिलता है, बिल्कुल साफ, और फिर इसे अपनी जरूरत के हिसाब से शेप दिया जा सकता है। ये एक कम्युनिटी, एक बिजनेस का डिजिटल हेडक्वार्टर्स बन सकता है। और यहाँ इसकी वर्सेटैलिटी देखिए, क्या कुछ नहीं बन सकता इस पे। ऑनलाइन क्लासरूम्स, टीम वर्क स्पेसेस, क्रिएटर फैन कम्युनिटीज, मतलब ऑनलाइन स्कूल्स से लेकर स्टार्टअप टीम्स तक और क्रिएटर्स से लेकर मेंबरशिप बेस्ड ग्रुप्स तक, ये प्लेटफॉर्म हर उस इंसान के लिए एक पावरफुल सोल्यूशन है जिसे लोगों को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करना है। तो फिर ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसा क्यों नहीं है? इंडिया में देखिए, हजारों कम्युनिटीज इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर चल रही हैं। लेकिन कैसे? बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना कंट्रोल के और बिना स्केलेबिलिटी के। फर्क जो है ना, वो बुनियादी है, फंडामेंटल है। स्क्रीन पर एक बार नजर डालिए। एक तरफ है व्हाट्सएप ग्रुप का वो एंडलेस केओस, जहां हर टॉपिक, हर बात, सब कुछ एक ही जगह मिक्स्ड अप है। और दूसरी तरफ डिस्कॉर्ड का बिल्कुल साफ सुथरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। फर्क साफ दिख रहा है। और ये स्लाइड उस कोर कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाती है। देखिए, व्हाट्सएप एक मैसेजिंग टूल है बस, लेकिन डिस्कॉर्ड ये एक प्रॉपर कम्युनिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ टॉपिक बेस्ड चैनल्स हैं, रोल बेस्ड परमिशंस हैं, ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं, जिनके जरिए पूरा कंट्रोल मिलता है। और यही इसका सबसे जरूरी पॉइंट है। सोच के देखिए, अनाउंसमेंट्स के लिए अलग जगह, डिस्कशंस के लिए अलग, Q&A, रिसोर्सेज, सबके लिए अलग अलग डेडिकेटेड चैनल्स बनाए जा सकते हैं। इससे होता क्या है, ग्रुप चैट का जो शोर है ना, वो खत्म हो जाता है और कम्युनिकेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के जो टॉप स्टार्टअप्स हैं, Web3 प्रोजेक्ट्स हैं और जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कम्युनिटीज हैं, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आखिर इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में आजकल स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस पर अपने वर्चुअल कैंपस बना रहे हैं। सोचिए, एक ही जगह पर स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस भी हैं, स्टडी ग्रुप्स भी हैं और पूरी रिसोर्स लाइब्रेरी भी है, सब कुछ एक ही जगह। क्रिएटर्स के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। वो यहाँ अपने फैंस के लिए एक ऐसी डेडिकेटेड कम्युनिटी बना सकते हैं जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से कहीं ज्यादा एंगेजिंग और इंटरैक्टिव होती है। तो मोटा देखा जाए तो इसके एप्लीकेशंस एंडलेस हैं। स्टार्टअप टीम्स, कोचिंग ग्रुप्स, Web3 कम्युनिटीज, ऑनलाइन स्कूल्स, फैन क्लब्स, ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के इंटरनल कम्युनिकेशन टूल से लेकर Web3 प्रोजेक्ट्स के कोर कम्युनिटी हब तक सबको पावर दे रहा है। और यही एंगेजमेंट, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये प्लेटफॉर्म पैसिव फॉलोअर्स को एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स में बदल देता है। यहाँ लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े टेक अवे पर, और वो है इंडिया में इस वक्त जो एक बहुत बड़ी, एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हाँ, शायद अभी इंडिया इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए इसका जो पोटेंशियल है ना, वो अभी तक ठीक से समझा ही नहीं गया है। और इसी वजह से यहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत बड़ा है। जो लोग इसे अब इसके असली रूप में देखेंगे, वही आगे जाकर मार्केट को लीड करेंगे। जरा इस डिजिटल कम्युनिटी के एवोल्यूशन को देखिए।
एक टाइम था फोरम्स और ब्लॉग्स का, आज का दौर है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। लेकिन फ्यूचर है स्ट्रक्चर्ड डिजिटल इकोसिस्टम्स का, और जो इस बदलाव को आज समझेंगे ना, वही कल सबसे मजबूत कम्युनिटीज खड़ी कर पाएंगे। क्योंकि आखिर में अर्ली मूवर्स ऑलवेज विन। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये लाइन हमेशा सच साबित होती है। जो ट्रेंड से आगे चलता है उसे हमेशा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। तो ये सिर्फ एक नए ऐप की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ऑनलाइन कम्युनिटीज को बिल्ड करने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। अब सवाल बस ये है कि इस फ्यूचर की इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले बिल्ड कौन करेगा। अगर इस फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को और गहराई से समझना है तो फॉलो जरूर कीजिए।